अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो रीडेवलपमेंट के हवाले से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्रेस अपडेट 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के साथ में अगले साल से हमारे देश में एक और नया मेगा प्रोजेक्ट जो है ये शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि करंट स्टेटस में क्या क्या काम हो चुके हैं और क्या क्या काम आगे जाकर किए जाने वाले हैं। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि ये जो रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी है यही रिस्पॉन्सिबल है पूरे इस रेलवे स्टेशन के आप बोल सकते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर आसपास में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, शॉपिंग सेंटर्स बनने वाले हैं, होटल्स बनने वाले हैं, इसी के साथ में पार्किंग का एरिया जो बनेगा और ट्रैफिक का जितना भी कंजेशन रहता है इसको दूर करने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये सभी दी गई है रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अभी जो रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने रिसेंटली जितना भी कंजेशन है ना न्यू दिल्ली के आसपास का, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का, इसको स्टडी किया है क्लोजली। और अगर आप लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए होंगे तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है। आप किसी भी साइड से निकल जाओ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड से निकलो या प्लेटफॉर्म नंबर 16 साइड से निकलो, आप लोगों को दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा कंजेशन देखने के लिए मिलता है। मैं तब सरप्राइज हो गया था। एक बार मेरी रात में 4 बजे के आसपास कुछ ट्रेन थी नई दिल्ली से, जब मैं रात में 3 बजे के आसपास जा रहा था रेलवे स्टेशन तब भी वहाँ पे ट्रैफिक था। तो मुझको ऐसा लगा भाई यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, रात में 3 बजे भी इतना ट्रैफिक। तो आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन के टाइम में क्या हालात होते होंगे और शाम के टाइम में और क्या हालात होते होंगे वहाँ पे। तो ट्रैफिक को डीकंजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सारी चीज़ अगर एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगी तो आगे जाकर अगर ये पूरी तरह से रीडेवलप भी कर लिया जाता है तो भी पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसने पूरा प्लान जो है इसको प्रिपेयर किया है। और इसी के साथ में यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर ये दिल्ली के अंदर है, जो कि सारे हमारा एक आप बोल सकते हैं एपेक्स बॉडी है जो कि दिल्ली के अंदर सभी ट्रैफिक के जो मैनेजमेंट है ये करती है। इसको पूरा प्लान जो है ये बनाकर सबमिट कर दिया है और इनके अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। अब दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है ये दिल्ली की वन ऑफ द वेरी प्राइम लोकेशन के ऊपर आता है, सेंट्रली लोकेटेड है, कनेक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से है। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप लोगों को जो मेट्रो की फैसिलिटी है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि डायरेक्टली एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ में दिल्ली की अलग अलग लोकेशन से भी कनेक्टेड है। साथ ही साथ में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में कन्नॉट पैलेस है और आसपास में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से आसपास में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन होता है। और साथ ही में हमारा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो तो इन सारी चीज़ों में टॉप पर है, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पैसेंजर्स आते जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे टैक्सी वाले, ऑटो वाले, बसेस जो हैं आसपास में ही रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो भी लगता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनने वाला है पूरी तरह से रीडेवलप होने वाला है। इसको अलग अलग फेज़ के अंदर पूरी तरह से रीडेवलप किया जाएगा। अब इसमें से जो पहला फेज़ है इसमें स्टेशन को रीडेवलप करना और साथ ही साथ में कुछ कमर्शियल सेंटर्स को बनाना, ये सारी चीज़ें जो ये इंक्लूड करी गई हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये इनवाइट किए जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 9 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। इसके बाद में ये RFP जो इनवाइट किए जाएंगे इनको स्टडी किया जाएगा। इसके बाद में आगे जाकर इनके टेंडर्स जो है ये अलॉट किए जाएंगे और 2022 के अर्ली में यानी कि 2022 के शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसके रीडेवलपमेंट का काम शुरू होता हुआ दिख जाएगा। अब दोस्तों, ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसका जो रीडेवलपमेंट किया जाएगा ये डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट, फाइनेंस और ट्रांसफ़र बेसिस के ऊपर किया जाएगा, जिसमें कंसेशन पीरियड जो है ये 60 साल का रखा गया है। इसी के साथ में ऑलमोस्ट जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये $680 मिलियन का आने वाला है। इस पूरे रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट किया जाएगा ये 120 हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर किया जाएगा, जिसमें से पहले फेज़ के अंदर 88 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इंक्लूड करी गई है और फिर उसके बाद में फ़ेज़ 2 के अंदर बची कुछ जो ज़मीन रहेगी वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है ये करी जाएंगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि फ़ेज़ 1 जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रीडेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपए जो हैं ये खर्च किए जाने वाले हैं। अब दोस्तों ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, इसके अंदर आप लोगों को एक डोम साइड्स का मतलब डोम शेप का आप लोगों को एक टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में आप लोगों को ईदर साइड पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आप लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड पे और एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आप लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 साइड पर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में 40 फ्लोर के 2 ट्विन टावर बनाए जाएंगे जो कि होटल्स रहेंगे। जिस तरह का होटल आप लोगों ने गांधीनगर में देखा किस तरह से वो बनाया गया था, कुछ उसी तरह के आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे होटल्स जो कि पूरी तरह से लग्जरी रहेंगे, 5 स्टार रहेंगे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है यार कि अफोर्डेबल होटल्स जो हैं वो बनाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली रेलवे से जो लोग ट्रैवल करते हैं वो अफोर्डेबल जो चीज़ें हैं उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि भाई इतना ही पैसा अगर लोगों के पास में होगा तो लोग फ्लाइट को प्रेफर करेंगे ना, ट्रेन को प्रेफर ही क्यों करेंगे। तो मुझको ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन ओवरपास जो है ये बनाया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे शॉपिंग की छोटी छोटी दुकानें होती हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मॉल के बाहर देखा होगा कि छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं, उसमें काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, तो कुछ उस तरह की शॉप जो है ये पेडिस्ट्रियन ओवरब्रिज के ऊपर बनाई जाने वाली है। इसी के साथ में ऑफिसेस रहेंगे, मॉल टाइप का आप लोगों को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग और ट्रैफिक में आप लोगों को काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यही सारी प्लानिंग करी गई है हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाए हम लोगों को। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत। तो ये था फ्यूचर का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक रेलवे स्टेशन होता है, लेकिन आपने नोट किया कि रेलवे स्टेशन के साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ करते हैं लोग, मतलब होटल्स कर दिए और पार्किंग का, आसपास जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको बेहतर करना इनका मकसद ये है। और मतलब है कि शॉप्स वगैरह, मॉल्स वगैरह, दुकानें वगैरह, मतलब एक तो बेनिफिट्स भी होते हैं उसके। जब आपकी शॉप्स बनती हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें फूड कोर्ट बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। फिर शॉप्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, या होटल होती हैं, रेजिडेंशियल होटल्स वगैरह, तो उससे फिर बिज़नेस भी बढ़ता है ना। बेशक आपको इतना बेनिफिट्स नहीं होता या इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट तो जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, या हो सकता है कि इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो, यानी कि सेमी गवर्नमेंट हो। एक जैसे 5 स्टार होटल बन रहा है। अच्छा, एक बात इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, अफोर्डेबल वाली, कि हाँ ट्रेन पे सफ़र करने वाले शायद इतने अफोर्डेबल नहीं होते, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो वहाँ पर अगर 5 स्टार होटल है तो वो शायद इतना 5 स्टार होटल ना हो, इतना ऐसा हो कि जो हर आम बंदा भी अफोर्ड कर सके। तो ये बात वैसे मायने रखती है। एयरपोर्ट्स के करीब होता है कि एयरपोर्ट्स के करीब या एयरपोर्ट्स की हदूद में 5 स्टार होटल होते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में भी आता है कि वो आना ही ऐसे लोगों का वहाँ है जो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। और क्या बात नहीं इंटरेस्टिंग लगी आपको? शेप अच्छा लगा, आपने देखा था? हाँ, यूनिक था, एक डॉम टाइप का। ये बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, रीडेवलप्ड हो जाएगा। और बहुत अच्छा इनके यहाँ प्रोजेक्ट जो हैं बन रहे हैं और मतलब आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वाकई कंप्लीट भी दिख रहे हैं हमें। कंप्लीट भी हो रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी रीडेवलप्ड भी हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रोजेक्ट देखे। आपने देखा था वो अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन, आपने वो देखा गांधीनगर, ठीक है ना। हमने पहले वीडियो देखी तो अभी बन रहा था, फिर हमने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट भी आ रहा है। ये असल बात ये है, किसी चीज़ के प्रोजेक्ट को स्टार्ट हो जाना मसला नहीं है। स्टार्ट तो आपको पता है कि हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फंडिंग आ चुकी होती है। तो बात होती है कंप्लीट होना, ऑपरेशनल शुरू हो जाना, मतलब उस पर काम चल रहा है और हाँ। तो ये एक असल बात ये है, और हमें उम्मीद भी है कि हो जाएगा। मतलब जब एक चीज़ की वो हो गई है, फिजिबिलिटी बन गई है, सारी चीज़ें हो गई है, मॉडल्स बन गए हैं, तो उसने कंप्लीट भी होना है। और ये गलत होता है कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया
उसके बाद वो लटक गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर ये हो गया, तो वो सालों साल वाली कहानी हो गया बिल्कुल। हाँ, ऐसा ना हो। और जो कॉस्ट उस पर आ चुकी होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। इससे भी काफ़ी कॉस्ट आ रही है, आपने देखा हाँ, काफ़ी हाँ। इन्वेस्टमेंट है। बड़ा प्रोजेक्ट है ना, छोटा मोटा तो है नहीं। दैट बात। फिर आपको पता है दिल्ली मतलब एक कैपिटल हब है, फिर न्यू दिल्ली इसके साथ ही वो बता रहे 3 बजे भी ट्रैफिक होता है। 3 बजे भी। हाँ, मुझे रात के 3 बजे? हाँ, ऐसा इसका मतलब है कि बहुत आबादी गुंजान इलाका है, और कंजस्टेड। बात ये है कि शाम में वाकई शाम में और दोपहर में क्या हालत होती होगी। बंदा फंस गया तो फंस गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कहाँ होते हैं शहर के एंड में। एक मैंने चीज़ नोट की है। अच्छा, जब शहर ही बड़े हो जाते हैं ना, यानी कि जब वो रेलवे स्टेशन बनता है ना, तो वो शहर का एंड ही होता है उस वक्त किसी ज़माने में, क्योंकि शहर छोटे होते हैं, आबादी कम होती है, तो वक्त के साथ साथ तो आबादी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी क्रॉस कर जाती है, आगे चली जाती है। तो रेलवे स्टेशन कहाँ हो जाता है फिर? सेंटर में आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग वहाँ उतरते हैं, अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, लोग आते भी, तो फिर तो ट्रैफिक उस वजह से भी, जो रेलवे स्टेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी होती हैं, होटल्स भी होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, आना जाना भी होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर टैक्सी वगैरह ये चीज़ें भी ज़्यादा। हाँ, ये सब बिल्डिंग्स आपने देखा, बिल्डिंग्स हैं। तो एक कमर्शियल हब बन जाता है एयरपोर्ट के आसपास का एरिया, और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के आसपास का एरिया इतना नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी जोन में भी आ जाता है साथ। स्टेशंस का तो आसपास का एरिया ऐसा होता है कि मतलब एक कमर्शियल हब और हब बन जाता है बिजनेस का, मार्केट टाइप का बन जाता है। होटल्स भी होते हैं वहाँ, वो वाले होटल्स जो स्टे करते हैं, और दूसरे होटल्स भी होते हैं कुकिंग के, खाने पीने के, चाय के, शॉप्स भी होती हैं बहुत सारी, तो ये चीज़ें वहाँ बन जाती हैं। तो उस वजह से मेरे ख्याल में शायद जो ये एक ट्रैफिक का शिकायत कर रहे थे ना, ट्रैफिक की, ये शायद उस वजह से। और फिर रात को भी कह रहे हैं रश है, तो फिर आपको पता है ट्रेनें जो हैं वो दिन रात आती जाती हैं, पब्लिक आवाम जो आती है, पैसेंजर जो होते हैं, तो इस वजह से शायद ये। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेलवे स्टेशन बनने के बाद हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, और ये बहुत हसीन लगने वाला है, रिएक्शन। हाँ, लेकिन ये वाकई लग रहा है अभी से। और फिर एक बड़ा शहर है न्यू दिल्ली जो है, एक बहुत बड़ा सिटी है, तो जाहिर सी बात इसका रेलवे स्टेशन भी एक देखने के काबिल होगा। तो उम्मीद करते हैं आज वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।